After the class today's topic of botany it is called dominance. प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि हम कुछ दिनों से जेनेटिक्स का टॉपिक डील कर रहे हैं और जेनेटिक्स हमें पता है इट डील्स विद हेरिडिटी एंड वेरिएशंस. The genetic constitution of an organism is known as the branch. Genetic makeup of an organism known as genetics. प्यारे बच्चों इसमें हमारा आज का टॉपिक है कोड डोमिनेंस और हमें भरपूर उम्मीद है कि आप लोग इन वीडियोस और दूसरे ज़राया का इस्तेमाल करके अपनी तालीमी खामी को भरपूर करने की कोशिश करते होंगे. तो यही आपका फ्यूचर संवारने का अच्छा सा मौका है. प्यारे बच्चों जो जेनेटिक्स का आज का हमारा टॉपिक है कोड डोमिनेंस. बच्चों आपने देखा होगा कि जो मेंडल ने क्रॉस किए हैं तो हम अब तक पढ़ चुके हैं कि क्या होती है डोमिनेंट. जब एक फीचर अपीयर होगा और दूसरा रिसेसिव रहेगा यानी अपनी अपीयरेंस ज़ाहिर नहीं करेगा तो वो डोमिनेंस होती है. और इनकम्प्लीट डोमिनेंस जैसे उसने टॉल और डिवारिफ में क्रॉस किया है तो हमें एक नया टॉल ही मिला तो लेकिन वो डिवारिफ उसमें नज़र नहीं आया तो इसको हम कहते हैं डेट इज़ डोमिनेंट. तो आज हमें पढ़ना है कोड डोमिनेंस. कोड डोमिनेंस क्या होती है? व्हेन बोथ एलील्स ऑफ ए जीन एक्सप्रेस इन F1 हेटेरोजाइगोट द फिनोमेना इज कॉल्ड कोड डोमिनेंस. जबकि दोनों कहीं कहीं ऐसा क्या होता है कि जो एलील्स होते हैं जो कंट्रास्टिंग फीचर्स ऑफ ए जीन होते हैं जब वो दोनों F1 जनरेशन यानी हेटेरोजाइगोट में अपीयर होंगे तो उसको हम कहते हैं कोड डोमिनेंस. जैसे कि हम ऐसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मिसाल तौर पर एक काव है इसका कलर वाइट है तो दूसरा जो है इसका कलर ब्लैक है. जब हम उनको क्रॉस करते हैं तो एक इंटरमीडिएट कलर हमें यहाँ पर अवेलेबल होता है. तो हम ऐसे वो कहते हैं मतलब ये वाइट काव है और ये इसको हम ये रेड है. तो जब इनका क्रॉस हम करते हैं तो F1 में हमें क्या मिलता है रॉन्ग यानी इस पर दोनों के निशान हैं. कहीं ये वाइट है तो कहीं ये रेड है. इस पर रेड के निशान भी हैं और वाइट के निशान हैं. ऐसे डोमिनेंस को जबकि कंप्लीट आपको देखते हैं कि कंप्लीट डोमिनेंस नहीं है बल्कि दोनों के फीचर्स जो F1 में दोनों के फीचर्स मौजूद नज़र आते हैं. इसमें कुछ वाइट सपोर्ट्स भी हैं और रेड सपोर्ट्स भी हैं. ऐसे डोमिनेंस को हम कोड डोमिनेंस कहते हैं. या दूसरे एग्जांपल हम दिखा सकते हैं. कोड डोमिनेंस में हमने एक चिकन लिया है जिसका कलर वाइट है और दूसरा जो ब्लैक है. लेकिन जो हमें F1 में जो हमें यहाँ रिजल्ट मिलता है ब्लैक एंड वाइट इसमें दोनों फीचर्स हैं ब्लैक भी है और वाइट भी है. ऐसे कंडीशंस को हम कहते हैं इट इज़ कोड डोमिनेंस. तो प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है कि कोड डोमिनेंस आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा. तो हम ऐसे और बता सकते हैं कि व्हेन बोथ एलील्स ऑफ ए जीन एक्सप्रेस इन F1 हेटेरोजाइगोट द फिनोमेना इज कॉल्ड कोडोमिनेंस. तो ऐसी कंडीशन को हम कोडोमिनेंस कहते हैं. जब F1 में दोनों एलील्स के जीन एक्सप्रेस होंगे तो उसको हम कोडोमिनेंस कहते हैं. इन कंट्रास्ट इनकम्प्लीट डोमिनेंस वेयर द F1 individuals are different from both the parents. The F1 generation is codominance show resemblance of both the parents. तो हम ऐसे कह सकते हैं कोडोमिनेंस वो सी कंडीशन है जब F1 फीचर में ऐसे फीचर्स नज़र आएंगे तो रिजेंबलेंस विद बोथ द फीचर्स. जब रिजेंबलेंस विद बोथ द पेरेंट्स हो जाएगा यानी एक पेरेंट की मैंने आपको बताया एक का रेड है एक वाइट है. जब हम उनको क्रॉस करते हैं F1 में क्या मिलता है हमें दोनों की फीचर्स रिसेंबल होता है दोनों की बोथ पेरेंट्स. कुछ सपोर्ट्स उसके रेड हैं कुछ वाइट हैं. तो हम बता सकते हैं कि जो F1 जनरेशन होगी ये दोनों पेरेंट्स के साथ रिजेंबल होती है. तो ऐसी कंडीशन को हम कोडोमिनेंस कहते हैं. द कोडोमिनेंट एलील्स डू नॉट शो मेनली एंड डोमिनेंट रिसेसिव बिहेवियर. तो जब हम कोडोमिनेंस की बात करते हैं तो वहाँ पर डोमिनेंट रिसेसिव बिहेवियर हमें नज़र नहीं आएगा. तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर वो डोमिनेंट रिसेसिव फीचर नज़र नहीं आएगा बल्कि दोनों के फीचर जब F1 नजर आएंगे तो उसी को हम कोडोमिनेंस कहते हैं. एंड आर एबल टू एक्सेप्ट देमसेल्व्स इंडिपेंडेंटली व्हेन प्रेजेंट टुगेदर इन हाइब्रिड. तो दोनों अपने अपने मतलब ये फीचर्स एक्सप्रेस करेंगे यानी दोनों इस काबिल होंगे कि वो अपने एक्सप्रेस करेंगे अपने फीचर्स इन ए हाइब्रिड. जब हाइब्रिड में दोनों अपने फीचर्स रिप्रेजेंट करेंगे एक्सप्रेस करेंगे ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं इट इज़ कोडोमिनेंस.
The phenotype of the heterozygous individual is different from both the homozygous parents. जो phenotype होता है, जो heterozygous individual होता है, उसके जो features होते हैं वो homozygous parents से बहुत different होंगे. कोविडोमिनेंस शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद इनकम्प्लीट डोमिनेंस. तो हमें इसमें ये कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, बल्कि कोडोमिनेंस अलग फीचर है. जब F1 में दोनों के फीचर्स दोनों जीन एक्सप्रेस होंगे तो उसको हम कोडोमिनेंस कहते हैं. इन इनकम्प्लीट इफेक्ट ऑफ वन एलील और द फिनोटाइप इज मोर प्रोनाउंस्ड कंपेयर टू द अदर. तो जैसे हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस बताया है कि एक फीचर एक एलील जो होता है वो अपने फीचर्स रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा जो होता है वो रिसेसिव रहता है, वो अपना फीचर्स ज़ाहिर नहीं कर सकता है. तो वो कंडीशन होती है इनकम्प्लीट डोमिनेंस. बट द कोडोमिनेंस एलील्स आर इक्वली पोटेंट इन एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स इन द फेनोटाइप. दोनों में इक्वल पोटेंट होता है, दोनों इस काबिल होते हैं कि अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं इन फेनोटाइप में. In the phenotype, both the codominant alleles are represented by a single letter in uppercase, but with different subscripts. For example, IA, IB for codominant alleles of blood groups in humans. इस तरह से जो ब्लड ग्रुप्स के लिए लिखते हैं IA, IB, तो इस तरह से कहते हैं ये कोडोमिनेंट है. Sometimes two different letters, both in capitals, are used to symbolize. तो कई कई हम कैपिटल लेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं तो ऐसे ब्लड ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करने के लिए. कोडोमिनेंट एलील, फॉर एग्जांपल R and W फॉर कोडोमिनेंट एलील और रेड एंड वाइट कलर रेस्पेक्टिवली. कैसे कहीं हम इस में जो F1 में होता है तो वहाँ पर हम अगर हमें ऐसी कंडीशन मिलेगी जैसे हमने बोला है चिकन एक वाइट है दूसरा ब्लैक है, तो हमें दोनों मिले हैं ब्लैक वाइट, तो हम इसमें दोनों फीचर्स या दोनों सिम्बल्स या दोनों लेटर्स यूज़ कर सकते हैं. A common example of common alleles, allele is the allele for blood groups. तो इसमें हम ये बता सकते हैं कि जो ब्लड ग्रुप्स का मामला है तो वहाँ पर हम कोडोमिनेंस एग्जांपल लेते हैं इन ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमन बींग्स ABO. जैसे कि हम आपको बताते हैं कि जो ABO है, ABO ब्लड ग्रुप है और कंट्रोल्ड बाय द जीन, और इनको कंट्रोल करता है ब्लड जीन. मतलब हम बता सकते हैं कि जीन आई इस ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करता है. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स शुगर पॉलीमर दैट प्रोट्रूड फ्रॉम इट्स सरफेस एंड द काइंड ऑफ शुगर इज कंट्रोल्ड बाय द जीन. तो इन ब्लड ग्रुप्स को कंट्रोल करता है दैट इज जीन आई. द जीन आई हैज़ 3 alleles. इसके 3 alleles हैं. जैसे हम बता सकते हैं कि इसके 3 alleles हैं. IA, that is allele IA, IB produces a slightly different form of the sugar, while allele I does not produce any sugar. ये शुगर प्रोड्यूस करते हैं जबकि I जो होता है ये allele प्रोड्यूस नहीं करता है. Because humans are diploid organisms, each person possesses any 2 alleles. तो जो ह्यूमन होते हैं डिप्लॉयड, तो इसमें क्या होता है ईच पर्सन पोजेसेस 2 alleles. हर एक में एक फीचर रिप्रेजेंट करने के लिए 2 alleles होते हैं. जैसे कि हम बता सकते हैं IA, IB, इसी तरह से IAI, इसी तरह से IA, IB, इसी तरह से और फीचर्स हैं IB हम बता सकते हैं, इसी तरह से IBI, और हम बता सकते हैं II. दैट इज़ IA एंड IB आर कम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर I. तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो ये दोनों हैं A और B ये डोमिनेंट है I पर. In other words, when IA and I are present, only I expresses. When IB and I are present, IB expresses. तो क्या देखते हैं जो IA है अगर इसका कहीं मतलब कंट्रास्टिंग I है तो IA रिप्रेजेंट होता है, I रिप्रेजेंट. इसी तरह से अगर IB को I के साथ कहीं मतलब कम्बिनेशन होगी तो IB ही एक्सप्रेस कर सकते हैं ना कि I. But when IA and IB are present together, they both expresses and their own type of sugar. तो हम कह सकते हैं कि जब इन दोनों की कम्बिनेशन कहीं कहीं हो, जब IA या IB कहीं कहीं प्रेजेंट टुगेदर हो, दोनों प्रेजेंट कहीं हो, दे बोथ एक्सप्रेसेस themselves their own type of sugar. IA and IB और कोडोमिनेंट. हम कद बता सकते हैं कि जो IA और IB है ये दोनों हैं IA and IB, दे आर कोडोमिनेंट. उनको हम कह सकते हैं कोडोमिनेंट एलील्स हैं और बोथ बिकॉज both expresses in the phenotype.
दोनों की phenotype में appear होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो IA और IB है ये क्या होते हैं, इनको हम कहते हैं यार कौन दे आर codominant phenotypes. Hence red blood cells have both A and B type sugars. इस तरह हम कह सकते हैं कि जो RBCs हैं इनमें दोनों किस्म के फीचर्स हैं। ए जो एश टाइप ऑफ शुगर है वो भी प्रेजेंट है और बी टाइप ऑफ शुगर है। इस तरह हम कह सकते हैं ये फीचर जो है ये कोडोमिनेंट फीचर है इन ब्लड सेल्स में। तो आप ऐसे हम यहाँ पर दिखा सकते हैं ए बी ओ ब्लड ग्रुप जो है ए बी ओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन इज डिटरमाइंड बाय 3 एलील। इसमें 3 एलील्स दिखाए गए हैं IA IB एंड I। तो I एंड IB आर कोडोमिनेंट। जो I और IB है क्योंकि यहाँ जो प्रेजेंट हों दोनों अपनी ये रिप्रेजेंटेशन करते हैं, दोनों एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को, उनको हम कह सकते हैं दे आर कोडोमिनेंट एलील्स। बोथ एंड I एंड IB आर डोमिनेंट टू द एलील I। अगर लेकिन उनकी कम्बिनेशन कहीं I के साथ होगी तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर ये IA रिप्रेजेंट, अगर उसके साथ कम्बिनेशन IA रिप्रेजेंट होगा, अगर IB और I के साथ कम्बिनेशन होगी तो IB वहाँ पर अपनी एक्सप्रेशन दिखाता है, तो हम उनको कहते हैं वहाँ इस कंडीशन में ये डोमिनेंट होता है। लेकिन अगर IA और IB कहीं प्रेजेंट हो तो बोथ आर एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स, सो सच कंडीशन इज नोन एज कोडोमिनेंट कंडीशन या कोडोमिनेंट एलील्स। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ये कोडोमिनेंस है तो इसको हम ऐसे ही बता सकते हैं कि जब दोनों के फीचर्स F1 जनरेशन में अपीयर होंगे तो ये कंडीशन हम कह सकते हैं इट इज़ कोडोमिनेंस। एक और बात मैं बताऊंगा, ये एक चिकन है, इसका कलर वाइट है और यहाँ पर एक और चिकन है इसका कलर ब्लैक है। जब उनकी क्रॉस हो जाएगा, जब उनका क्रॉस होता है या सेल्फ पोलिनेशन होती है तो हम देखते हैं कि F1 जनरेशन वजूद में आती है, जो पहला हाइब्रिड हमें मिलता है दैट इज़ F1। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, जब उन दोनों का क्रॉस किया है या क्रॉस किया है इन दोनों का, तो F1 जनरेशन में दोनों के फीचर्स नज़र आते हैं। ये वाइट, यहाँ वाइट है तो यहाँ पर ये ब्लैक है, दैट मीन्स both the alleles express themselves in the F1 generation. Such a condition is known as codominance. तो इस तरह से बच्चों आपने आपको समझ आया होगा कि कोडोमिनेंस किसे कहते हैं, तो और कैसे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। Dear student, it is sufficient today. Thanks. Have a nice day.